ये देखिए भक्तों, इस प्रकार से कुछ पूरी कुटिया, मतलब कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पे, आप देखेंगे। और देखो ना, ये बड़े बड़े लाठा टूट गए। ये तो पूरी खत्म है महाराज जी। अब तो ये बनने का कोई उसका वो भी नहीं है अब। और तूफान चला है तो महाराज जी का जितना सामान था, कपड़े वगैरह थे, जाके वहाँ पेड़ों में, जंगलों में सब चले गए। भक्तों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, हो सकता है आज का वीडियो देख के आपको रोना आ जाए, क्योंकि एक संत महात्मा की कुटिया तूफान में पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, पूरी टूट फूट गई है। महाराज जी के पास इस समय रहने के लिए भी ज़्यादा कोई स्थान है नहीं। और दोस्तों, कुछ दिन पहले ही मैं यहाँ पे आया था, महाराज जी के पास सेवा वगैरह पहुँचाई थी, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ पे तूफान आया और महाराज जी की कुटिया पूरी ध्वस्त हो चुकी है, तो मैं फिर से यहाँ पे आ गया महाराज जी के पास कुछ सेवा पहुँचाने के लिए। और भक्तों, आप यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से कुछ महाराज जी की कुटिया वहाँ टीले के ऊपर थी, और जितने भी सामान वगैरह, कपड़ा वगैरह थे, या तो ये नदी में गिर गए और या तो फिर वहाँ जंगल में उड़ के चले गए, पेड़ों में फंस गए। तो चलिए दोस्तों, महाराज जी के आपको दर्शन कराते हैं और जो सेवा है थोड़ी बहुत उनके तक पहुँचाते हैं। भक्तों, आपको याद होगा किस प्रकार से महाराज जी की कुटिया इस टीले के ऊपर थी और आज नहीं है, क्योंकि तूफान ने पूरी कुटिया को ध्वस्त करके रख दिया है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, महाराज जी हमारे खड़े हुए हैं और कुटिया जो है पूरी तरह से पीछे गिर चुकी है। और यहाँ पे आप देखेंगे महाराज जी हमारे यहीं पे अभी घूम भी रहे हैं, और आप देखेंगे महाराज जी की जो बोरी वगैरह थी, जो कुटिया वगैरह का थोड़ा बहुत सामान था, सब पूरा ऊपर से नीचे आ चुका है। महाराज जी, कब आया था तूफान? ये जो 6 दिन है आज। 6 दिन हो गए। हाँ। और 6 दिन से आप ऐसे ही रह रहे हैं? हाँ। ये देखिए भक्तों, इस प्रकार से कुछ पूरी कुटिया, मतलब कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पे, आप देखेंगे। महाराज जी के जो तेल की बोतल वगैरह थी, यहाँ पे बोरी वगैरह कुछ पड़ी हुई है। और ये देखिए कुटिया जो इस तरह के स्ट्रक्चर से बनी थी बांस से, वो भी सब पूरे टूटे फूटे पड़े हुए हैं। हाँ, मेरे कपड़ा लो उड़ गए हैं पहनने वाले। अच्छा, पहनने वाले कपड़े उड़ गए महाराज जी? हाँ, चलो उड़ गए हैं 1-2 ठा। अरे, और दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, महाराज जी कुटिया यहाँ ऊपर थी और तूफान चला है तो महाराज जी का जितना सामान था, कपड़े वगैरह थे, जाके वहाँ पेड़ों में, जंगलों में सब चले गए। देखो ना, वो बड़ी नीम गिर गया है। और वहाँ देखेंगे आप, एक नीम का पेड़ भी है, वो भी पूरा गिर चुका है। अच्छा, महाराज जी बनाने का प्रयास किए होंगे, बन नहीं रही ना? हाँ, बना देखे, हम चाह रहे हैं जी, बना की तैयारी कर रहे हैं जी। ये है अकेले सामान लदा है इनमें, देखो ना, ये सब ये दबा देखिए है। दोस्तों, तिरपाल जो था वो भी पूरी तरह से खराब हो चुका है महाराज ये जी का। दबा है सब। महाराज जी, खाने पीने के लिए कुछ सामान न बचा होगा? हाँ, सब ये वो उड़ गया, भीग गया सब। अरे, सब राम जी हैं, अब भरोसा भगवान का है, कर्तव्य हमारा है, बने रहे इसको जैसा बनेगा। दबे भी रहे रात भरी में। अच्छा, रात भर सवेरे निकल पाए। अच्छा, इसी में थे, इसी के अंदर थे रात भर? इसी में दबे रहे हैं 3-4 आदमी। अच्छा, 3-4 आदमी थे उस दिन? हाँ, अरे, दबे भी रहे। भक्तों, महाराज जी के कुछ भक्त भी आए थे, कुटिया में ही थे, और जब कुटिया गिरी तो कुटिया के अंदर ही कुछ देर तक थे दब के। और देखो ना, ये बड़े बड़े लाठा टूट गए। ये तो पूरी खत्म है महाराज जी। अब तो ये बनने का कोई उसका वो भी नहीं है अब। कुछ नहीं है, राम जी हैं, अब जैसा करे। और भक्तों, एक बार आप यहाँ पे ये देखिए कि महाराज जी की जो टीला है, जिसके ऊपर कुटिया थी, यहाँ पे देखिए आपको छेद भी दिखाई देंगे, और इन्हीं सब छेदों में सांप वगैरह, बिच्छू वगैरह आराम से घुस के बैठे रहते हैं। हाँ, रहते हैं, हमारे संग में भी पड़ रहते हैं कभी कभी। अच्छा। हाँ, निकल खो। ये देखिए हमारे बहुत साथ में भी जी महाराज जी सोने लगते हैं, आनंद है। भक्तों, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ महाराज जी की कुटिया थी कहाँ पे। और ये देखिए, इस तरह से कुछ महाराज जी ऊपर जाया करते थे, और इसी के ऊपर महाराज जी की कुटिया यहाँ पे थी। ये देखिए, और उसके बाद अब यहाँ का दृश्य आप देखिए। यहाँ तो महाराज जी ने कुछ झाड़ू वगैरह थोड़ा सा लगा दिया है, और बाकी कुछ यहाँ पे कुटिया थी। अब ये पूरी, जब तूफान आया तो कुटिया पूरी इधर को गिर गई। महाराज जी का सामान वहाँ पे चला गया पानी वगैरह में, कपड़े वगैरह उड़ के उस जंगल में चले गए। इस तरह कुछ दुर्दशा हुई है इस जंगल में महाराज जी की इस समय। दोस्तों, इस समय हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे महाराज जी की कुटिया थी। सोच के देखिए, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली मिट्टी का टीला रह गया। महाराज जी, भक्तों की तरफ से कुछ सब्जियां वगैरह थी, आपकी कुछ सेवा थी। तो महाराज जी, आप तेल की बोतल एक ले लीजिएगा। ये महाराज जी आटा ले लीजिएगा। राशन वगैरह सब उड़ गया महाराज जी? हाँ जी।
ये महाराज जी मूंग की दाल थी। ये महाराज जी आपकी चीनी थी। ये गुड़ है महाराज जी। ये महाराज जी सोया बरी है। ये धूप बत्ती और अगरबत्ती महाराज जी। ये महाराज जी पोहा आपका। तो महाराज जी आपके पहनने वाले कपड़े भी उड़ गए हैं। हाँ। महाराज जी ये भगवान जी ने सेवा आपको पहुंचा दी है। ये आपका नीचे का है महाराज जी पहनने के लिए, और बढ़िया क्वालिटी का, तो ये आपके नीचे पहनने के लिए हो जाएगा। और ये महाराज जी ऊपर के लिए आपका चला। ये महाराज जी आपके लिए वो ले आए थे मच्छरदानी। कुटिया आपकी है नहीं अभी, हाँ। तो इसको आप यहीं पे लगा लेंगे और इसके ऊपर कोई हल्की सी पन्नी डाल लेंगे तो पानी नहीं आएगा, और यहाँ पे आप खुले में लेट पाएंगे। जो छोटे मोटे जीव जंतु हैं उनसे आपका बचाव रहेगा। ये महाराज जी आपसे ठीक महाराज जी। महाराज जी एक बार जो भी भक्त आपको सबको देख रहे हैं बस एक बार उनको भी आशीर्वाद दे। उनका भी आशीर्वाद है, आनंद रहा है। ये महाराज जी आपकी मच्छरदानी है। हाँ जी। इसको आप इसमें रख भी सकते हैं। और ये महाराज जी कुछ इस प्रकार से ये आपकी खुल जाएगी पूरी। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप खोल सकते हैं। ये महाराज जी ऐसी इधर को खुल जाएगी, और उसके बाद आप इधर अपना खोल लीजिएगा यहाँ से चैन से। ये आपके जाने के लिए और आने के लिए ये आपका बन जाएगा महाराज जी। जैसे आपका गद्दा वगैरह है ना ये, हाँ। तो ये गद्दा वगैरह भी आप इसमें अंदर डाल के इस तरह, तो ये है महाराज जी, तो ये अपना आपका लग जाएगा इसके अंदर। ये देखिए फिट आ गया। 2 लोग इसमें आराम से लेट सकते हैं महाराज जी। और उसके बाद अपना आप इसको अंदर से बंद कर लीजिएगा और आराम से इसमें आप सो सकते हैं। ठीक महाराज जी। और आपके पास छोटी मोटी जैसे कोई भी पन्नी पड़ी है, ला नहीं पाए महाराज जी, सामान बहुत ज्यादा हो गया था, पानी भी नीचे नहीं आएगा और रोज भी नहीं आएगी, आराम से लेट सकते। और छोटे मोटे जो कीड़ा वगैरह है, चबाते हैं कुलकुली। हाँ, तो वो भी महाराज जी डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको। ठीक है महाराज जी। भक्तों आपको वो स्थान दिखाता हूँ जहाँ से महाराज जी जल लाते हैं अपने पीने के लिए। और ये देखिए कुछ इस प्रकार का रास्ता रहता है, और नीचे जो पानी भरा हुआ है ये देखिए, ये हनुमान धारा से पानी आता है ऊपर से, और फिर यहाँ जंगल से निकलता है। तो यहाँ पे महाराज जी आए हुए हैं ये पानी लेने के लिए। पीने के लिए पानी महाराज जी यहीं से भर लेते हैं ना? हाँ, यहीं से लेते हैं। और दोस्तों सदियां बीत जाती हैं, लेकिन हमारे साधु संत ऐसे ही कहीं ना कहीं से जल लेके जो प्राकृतिक रूप से आता है उसी का सेवन करते हैं, और कई वर्षों तक स्वस्थ रहते हैं, जीते हैं, तपस्या करते हैं भगवान की। हाँ, और ये देखिए दोस्तों पानी एकदम साफ़ है। बस यहाँ से देखने में थोड़ा सा गंदा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत पत्तियाँ वगैरह भी पेड़ से गिर जाती हैं, तो उसके वजह से ऐसा लग रहा है। और दोस्तों देखिए महाराज जी कुछ इस प्रकार से पानी इसमें भर लेते हैं, और इसमें आप देखेंगे एक महाराज जी ने बोरा भी लगाया हुआ है, ताकि जो पानी है वो ठंडा बना रहे, ताकि पीने में आराम रहे गर्मियों में। तो आज हमारे एक और संत महाराज यहीं पे पधारे हुए हैं कुटिया में। और दोस्तों महाराज जी पहले ऊपर वहाँ पे आपको जो पहाड़ दिखाई दे रहा है उन पहाड़ों में रहते थे, और फिर जब वहाँ पानी की कमी हुई थी तब महाराज जी यहाँ ऊपर से नीचे आए थे। बहुत पहले की बात है, जब महाराज जी नए नए संत बने थे, तब इस घने जंगल में रहते थे। और दोस्तों यहीं से अभी भी जानवर आते हैं यहाँ पे पानी पीने के लिए। और दोस्तों चाहे जितनी बरसात हो जाए, जितनी गर्मी पड़ जाए, चाहे जितनी ठंड पड़ जाए, हनुमान धारा से देखिए इस तरह से पानी हमेशा आता रहता है। ये देखिए एकदम स्वच्छ जल इन जंगलों से। राम सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, राम 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 सीताराम सीताराम। भक्तों महाराज जी जा रहे हैं स्नान के लिए माँ मंदाकिनी में, और आप लोग भी दर्शन करिए माँ मंदाकिनी के, क्योंकि ये दर्शन बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। दूर दूर से लोग आते हैं, और आपको हमारे माध्यम से यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं, तो आप आराम से दर्शन करिए। ये देखिए, जय हो माँ मंदाकिनी की।
जय हो मंदाकिनी मैया की जय। साधु संत आज भी माँ मंदाकिनी के तट पर रहते हैं, कड़ी तपस्या करते हैं, माँ मंदाकिनी में स्नान करते हैं और एक दुर्लभ जीवन जीते हैं। राम 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 राम। भक्तों, महाराज जी ने स्नान कर लिया है और महाराज जी अब आ रहे हैं माँ मंदाकिनी से बाहर। और महाराज जी ने वस्त्र भी धारण कर लिए हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। महाराज जी ठीक है पहनने में ना? हाँ जी। अच्छा। भरत को कामतानाथ, लक्ष्मण पहाड़ी, लखन महाराज, पैसनी मैया, मंदाकिनी मैया। भक्तों आप देख लीजिए, महाराज जी अपने वस्त्र जरूर धुल रहे हैं लेकिन किसी भी प्रकार का कोई सोप वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे हैं जिससे माँ मंदाकिनी दूषित हो। लेकिन उसके बाद आप यहाँ पे अगल बगल देखेंगे, जो भक्त आते हैं दूर से यहाँ दर्शन करते हैं, उसके बाद किस प्रकार से यहाँ पे प्लास्टिक वगैरह फेंके जाते हैं माँ मंदाकिनी में। ये बहुत ज़्यादा बेकार बात है। ये देखिए, और हर तरफ आपको यहाँ पे कचरा दिखाई देगा। महाराज जी लोग आते हैं लेकिन मानते नहीं, स्नान करते हैं और गंदगी फैला देते हैं। बहुत गंदगी, अकेल माता जी से है आ रही है, नहीं तो ये तो बूंद न रह जाए। है राम। दोस्तों आप देखेंगे हम लोग जा रहे हैं माँ मंदाकिनी को पार करके थोड़ा सा यहाँ पे। अच्छा महाराज जी, जब कुटिया गिरी थी तो कोई मदद के लिए आया था? नहीं, वो 3-4 लोग रहे हैं। अच्छा। तो रात भर दबे रहे। अच्छा। सुबेरे बहुत परेशानी झेली महाराज ने। सुबेरे फिर निकालो सबका। अच्छा महाराज। हाँ। और दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कांटे वाले पेड़ भी हैं, लेकिन महाराज जी यहाँ पे नंगे पैर ही चल रहे हैं क्योंकि माँ मंदाकिनी के तट पे महाराज जी कभी भी जूता चप्पल वगैरह नहीं पहनते। महाराज जी के आश्रय पर रहते हैं। इसको चोट लग गई थी तो महाराज जी इसको अपने पास ले आए थे। ये देखो। जय हो भोलेनाथ।